10 राज्यों से साधारण लोग आए जो कि एसआईआर की प्रक्रिया के शिकार हुए। उन्होंने हकीकत बताई कि एसआईआर में हो क्या रहा है। दसियों लाखों लोगों को रातों रात माइग्रेंट घोषित कर दिया जाता है, कोई प्रक्रिया नहीं, कोई कुछ नहीं। तमिलनाडु में कल 1 करोड़ के करीब लोग काट दिए, गुजरात में 74 लाख नाम काट दिए। जो घुमक्कड़ समुदाय है, जो आदिवासी लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो महिला हैं, इन सब लोगों पे कैंची चलाई जा रही है। माइनॉरिटीज़ पे तो बहुत ही ज़्यादा चलाई जा रही है, क्योंकि जो जितने कुकर्म है उनमें से ये तो छोटा कुकर्म है। बहुत कुकर्म है जो चल रहे हैं। किसी दिन इन सब का भंडाफोड़ होगा, किसी दिन इस देश की जनता एक एक हिसाब में। क्या यही देश भर में जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन एसआईआर करा रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष और कुछ सोशल कह सकते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट लोग लगातार इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उसको असंवैधानिक बताते हुए एक साफ तौर पर बातचीत की जा रही है कि इससे वोटर का अधिकार कहीं ना कहीं जनता का छीना जा रहा है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जहाँ पर कई आज बुद्धिजीवी लोग इकट्ठा हुए, कचहरी लगाई गई और साफ तौर पर नो एसआईआर किया गया। देवेंद्र यादव सर, आप भी इसमें शामिल हुए हैं, कचहरी में ज्यूरी थे, चीफ जो एक्स जस्टिस है वो मौजूद थे, क्या कुछ कहेंगे, क्यों नो एसआईआर कह रहे हैं आप लोग? देखिए, आज यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 10 राज्यों से साधारण लोग आए जो कि एसआईआर की प्रक्रिया के शिकार हुए। उन्होंने हकीकत बताई कि एसआईआर में हो क्या रहा है। हमें बताया जाता है एसआईआर से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है। उन्होंने बताया कि शुद्धिकरण नहीं, ये तो कैंची चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कैंची किस पे चलाई जा रही है। जो घुमक्कड़ समुदाय है, जो आदिवासी लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो महिला हैं, इन सब लोगों पे कैंची चलाई जा रही है। माइनॉरिटीज़ पे तो बहुत ही ज़्यादा चलाई जा रही है। तो इसलिए उन्होंने कहा ये तो एक तरफा कैंची चलाने की कोशिश हो रही है, इसलिए ये प्रक्रिया शुद्धिकरण की नहीं है, ये तो वोटर लिस्ट को और भी ज़्यादा ख़राब करने की प्रक्रिया है। अब तक कोई बिहार में 45 लाख लोग जो हैं उनका नाम कटा और अभी कोई 6.5 करोड़ लोगों का नाम और कटने वाला है। तो ये तो शुद्धिकरण नहीं है ना वोटर लिस्ट का। कहते हैं कि जो विदेशी हैं, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, उनको निकालेंगे। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, वोटर लिस्ट पे जितने विदेशी हैं सबको निकाल दो। शुरुआत कहाँ से करोगे? शुरुआत तो असम से करनी चाहिए ना। असम को इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है कि नहीं, असम में कोई जांच नहीं होगी, असम के अंदर कोई कागज़ नहीं देखे जाएंगे। फिर मैं कहता हूँ अच्छा, फिर तो आप तो बांग्लादेशियों को निकालने वाले थे ना, क्या हुआ? वहाँ नहीं करेंगे, बाकी सब जगह करेंगे। तमिलनाडु में 1 करोड़ वोटर काट दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कहते हैं अरे बीजेपी के वोटर कट रहे हैं, एकदम 2 हफ्ते का एक्सटेंशन मिल जाता है। ये क्या खेल हो रहा है? ये क्या चुनाव आयोग कर रहा है, या कि होम मिनिस्ट्री करवा रही है, या कि बीजेपी का हेडक्वार्टर करवा रहा है? इन तीनों में अंतर समाप्त हो गया है। इसलिए हम कहते हैं ये वोटर लिस्ट को साफ करने की नहीं, ये तो वोटरों का सफाया करने की मुहिम चल रही है, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है। क्योंकि लोकतंत्र का बुनियादी नियम ये है कि वोटर सरकार को चुनता है, सरकार वोटर को नहीं चुनती। ये काम हो रहा है। तो क्या यहाँ पर ये तय किया जा रहा है कि कौन किसको वोट देगा? यहाँ पर ये इस तरीके की एक लिस्ट बनाई जा रही है। खेल यही है कि बहुत बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट पे कैंची चलाई जाए। 100 में से 10-15 हो सकता है बीजेपी का वोटर भी कट जाएगा, लेकिन 50-60 अपोजिशन का कटेगा। कुल मिला के इस देश में चुनाव भी होंगे, चुनाव होने की गारंटी भी होगी और बीजेपी के जीतने की गारंटी भी होगी। ये खेल किया जाए। एक आखिरी सवाल, बिहार में हमने देखा एसआईआर करते हुए कई लोगों को जो है मृतक घोषित कर दिया गया था, जो खुद आपने सबूत के साथ जो है कोर्ट में पेश किया। यहाँ पर भी कई टेस्टिमनी मिली है, 1200 लोग जिनको कहीं ना कहीं ये घोषित कर दिया गया है कि लोग मर चुके हैं। ये क्या एक तरीका इलेक्शन कमीशन ने निकाला है? ये एक ही गांव के 1206 लोग जो कि जिनका घर पहले तोड़ा गया और उसके बाद में उन सबको मृतक घोषित कर दिया गया। मृतक का खेल तो है ही, उससे ज़्यादा बड़ा खेल है लोगों को माइग्रेंट घोषित कर देना कि ये लोग तो चले गए यहाँ से। लाखों, दसियों लाखों लोगों को रातों रात माइग्रेंट घोषित कर दिया जाता है, कोई प्रक्रिया नहीं, कोई कुछ नहीं। तमिलनाडु में कल 1 करोड़ के करीब लोग काट दिए, गुजरात में 74 लाख नाम काट दिए और ज़्यादातर को घोषित कर दिया ये लोग तो चले गए। भाई बिहार में लोग कहते थे कि चलिए बिहार से लोग बाहर जाते हैं,
गुजरात में तो आते हैं भाई, तो गुजरात में कैसे हो गया? ये सारे देश से लोग छोड़ छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? जी। विदेश जा रहे हैं क्या? ये पूरे देश में कैसे हो रहा है? इसका एक ही अर्थ है कि कुल मिलाकर इस देश में डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो रहा है, यानी कि लोगों को जो वोट का अधिकार मिला था वो अधिकार छीनने का काम चल रहा है। सर, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो साफ तौर पे बता रही है कि कैसे डीएम से सेटिंग करके वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। हाँ, बीजेपी के जो जितने कुकर्म है उनमें से ये तो छोटा कुकर्म है, बहुत कुकर्म है जो चल रहे हैं। किसी दिन इन सब का भंडाफोड़ होगा, किसी दिन इस देश की जनता एक एक हिसाब तो मांगेगी। क्या यही वोट चोरी की जा रही है इलेक्शन कमीशन? यही और नहीं, ना बीजेपी ना ना के बहुत मिलकर? कुछ चोरियां हो रही है, तो बहुत छोटी सी पॉकेटमारी का उन्होंने उदाहरण दिया है। चोरियां तो चोरियां, पॉकेटमारी भी हो रही है, चोरी भी हो रही है, कैसे डकैती भी रुकेगा हो ये रही सब है। कुछ? कैसे रुकेगा? लोकतंत्र में आखिरी दवा एक ही होती है कि जनता इसका हिसाब मांगती है, और अंत में हमारे जनतंत्र को बचाने का काम जनता को करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देवेंद्र यादव जी से खास बातचीत कर रहे थे। नो एसआईआर को लेकर के यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है और साफ तौर पर देवेंद्र यादव जी का कहना है कि किस तरीके से वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के नाम पर इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं जो मुख्यधारा पार्टी है उससे मिलकर के लोगों के वोटों पर केची चनाने का काम कर रही है। और यहाँ पर जिस तरीके की टेस्टिमनी सामने है उससे भी यही चीज़ देखने को मिल रही है। फिर चाहे बिहार का चुनाव रहा हो, बिहार में एसआईआर रही हो, या अब जितने भी राज्यों में एसआईआर की गई है कि वहाँ एसआईआर किए जा रहे हैं जहाँ जहाँ चुनाव है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इलेक्शन कमीशन एसआईआर की आड़ में लोगों का वोट काटने का काम कर रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।